प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर दुजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भवती नाम से स्वागतम व्याहराम। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक क्षितिज के साथ पढ़ाई जाने वाली संस्कृत पुस्तक संस्कृत विनोदिनी के पाठों को लेकर हम आए हैं। हम इसके यूट्यूब डाल रहे हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 से 8वीं तक पढ़ाई जाने वाली आमोदनी पुस्तक, 9th-10th में पढ़ाई जाने वाली सेम उसी पुस्तक के वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। वो उम्मीद है आप उनको देख रहे होंगे। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन पाठों को आसानी से देखना चाहते हैं, सहूलियत से देखना चाहते हैं, तो आप AMODINI शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद उसे ओपन करने के बाद वहाँ प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास वाइज और लेसन वाइज सारे पार्ट आसानी से मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। एक बात आपको और बतानी ज़रूरी है, हर पार्ट को हमने क ख भाग में डाला है। आज हम ख भाग पढ़ेंगे, यानी क भाग में पढ़ाते हैं, ख भाग में हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं। साथ में आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि आपको अगर यह पसंद आता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर यह लिखें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया, ताकि अगली बार हम आपके सामने अच्छे ढंग से इस पाठ को फिर से प्रस्तुत कर सकें और अन्य पाठों में भी सुधार कर सकें। चलिए हम पढ़ते हैं संस्कृत विनोदिनी 10वीं का 7वां पाठ और उसके क्वेश्चन आंसर। 7वां पाठ है स्वामी विवेकानंद और उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। संपूर्ण पाठाधारिता प्रश्न संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तरत माने उत्तर दो। विवेकानंदम के अनुगता, विवेकानंद को किन्होंने अनुगत किया, पीछा किया। विवेकानंद के पीछे कौन गए, उदाहरण दिया हुआ है यथा वानरा, जैसे वानर गए। इसी तरह से हमको और क्वेश्चनों का आंसर भी करना है। कष्टे सति किम करणीयम, कष्ट होने पर क्या करना चाहिए। कष्टे सति, कष्ट होने पर, ठीक है, सम्मुखीकरणम करणीयम। सम्मुखीकरणम, सम्मुखीकरण माने सामना। ठीक है, सम्मुखीकरणम, सामना करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। वानरान दृष्ट्वा, वानरों को देखकर विवेकानंद ने प्रथमम किम कृतवान, पहले क्या किया। क्या किया उन्होंने, पलायितवान या धावित, पलायितवान या धावितवान भी हो सकता है। पलायितवान, ठीक है, कठिन लग रहा है। धावितवान कठिन लग रहा है। गतवान, कोई सा एक कर लो, ठीक है, आपको जो आसान लग रहा हो। वानरा कुत्र आसन, वानर कहाँ थे, वन में थे, वने। कन्याकुमारीम, कन्याकुमारी में। समुद्र शिलायाम, समुद्र शिला में। क ध्यानम कृतवान, किसने ध्यान किया, विवेकानंद ने किया। ठीक है, हो गया। चलिए अर्थानुसार में हो जाए तो अर्थ के अनुसार इनको जोड़ो। जैसे बाल गंगाधर जो थे, तिलक जो थे, वो कौन थे, उत्तम भाषण करने वाले थे। ये तो यहाँ लिखा हुआ ही है। नेताजी कौन थे, नेताजी विदेश गए तो उन्होंने विदेश में भी काम किया था। शंकराचार्य कौन थे, वो सारे देश में घूमे थे। और महर्षि अरविंद कौन थे, वो संस्कृत के अनुरागी थे। ठीक है, संस्कृत को प्रेम करने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उदाहरणम भी दृष्टवा, उदाहरणानि दृष्टवा, उदाहरण देखकर चतुर्णाम वाक्यानम, 4 वाक्यों की रचनाम कुर्वन्तु, रचना करें। यदा तदा, जैसे उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण देखो और रचना करो। यदा तदा मैंने जब तब, उदाहरण देखो। यदा मैंने जब, विवेकानंद, विवेकानंद परिव्राजक अभवत, परिव्राजक हुए। तदा मैंने तब, संपूर्णम देशम, संपूर्ण देश में। अघटितवान मैंने घूमे। तो यहाँ यदा, यहाँ तदा, जब तब। ऐसे यदा विवेकानंद अस्तित्वान, जब विवेकानंद खड़े हो गए। तदा वानरा अभी स्थितवंत, तब वानर भी खड़े हो गए। यदा तदा, जब तब। यदा सूर्य उदयति, जब सूर्य उगता है। तदा कमलम विकसति, तब कमल विकसित होता है। यदा तदा। यथा मैंने जैसे, स यदा पठिष्यति, वह जब पढ़ेगा। तदा उत्तीर्णो भविष्यति, वह तदा तब उत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो ऐसे 4 वाक्य हमको भी बनाने हैं। यदा वृष्टि भविष्यति, जब बारिश होगी, जब बारिश होगी तो क्या होगा। तदा, तब किसान प्रसन्न होगा। कृषकः प्रसन्नः भविष्यति, तब किसान प्रसन्न होगा। यदा तदा। यदा वसंतः भवति, जब वसंत होता है तो कोयल कूकती है। जब यदा वसंतः भवति तदा पिकः माने कोयल, कूजति,
ठीक है। तीसरा देखिए, यदा सूर्य, जब सूर्य डूबता है, अस्तम एति, अस्त को जाता है, तदा, तब लोग घर आ जाते हैं। जनाः गृहम आगच्छन्ति, गृहम आगच्छन्ति। और जब रात होती है तो क्या होता है फिर, यदा, चौथा वाक्य लिख लो, यदा चंद्र उदेति, चंद्र उगता है, चंद्र उदेति, तदा प्रकाशो भवति, प्रकाश होता है। ठीक है, 4 वाक्य हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए ब में, देखिए यत्र तत्र, यत्र और तत्र का प्रयोग करना। यत्र तत्र मधुरम पिपीलिका, यत्र मधुरम अस्ति, जहाँ मीठा है, तत्र पिपीलिका सन्ति, वहाँ चींटियाँ हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो दीप और प्रकाश, यत्र दीपक भवति, जहाँ दीपक होता है, ठीक है, तत्र प्रकाशः भवति, वहाँ प्रकाश होता है। ठीक है। यत्र वृक्षः भवति, तत्र छाया भवति। यत्र क्रीडा भवति, तत्र बालकः, बालक आनंदम अनुभवन्ति। थोड़ा बदल देते हैं, आनंदम, आधम म लिख दो इसको, अनुभवन्ति। ठीक है, अनुभवन्ति। ठीक है। संस्कृतम, संस्कृति। अब देखो यत्र संस्कृतम अस्ति, तत्र संस्कृति सुरक्षिता अस्ति, जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति सुरक्षित है। ठीक है। अब देखिए स, यथा तथा, जैसे वैसे, जैसे यथा पिता तथा पुत्र, जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है। ठीक है। ऐसे ही जैसी माँ वैसी बेटी, यथा माता तथा पुत्री, जैसा गुरु वैसा शिष्य, यथा गुरु, शिष्य माने चेला, तथा शिष्य, यथा तंतु, जैसे धागे वैसा कपड़ा, यथा तंतु तथा वस्त्रम, जैसी दृष्टि, यथा दृष्टि, जैसी नज़र, तथा सृष्टि, वैसी दुनिया। हम अपनी नज़र से देखते हैं दुनिया को, जैसी हमारी नज़र होती है वैसी दुनिया होती है। ठीक है। अब देखो यथा शिवांगी गायति तथा अहम न गायामि, अब यहाँ थोड़ा बड़ा लिखना है, यथा अम्बा पचति तथा अहम पचामी। ठीक है। यथा, जैसे भाई पढ़ता है, जैसे मेरा भाई पढ़ता है वैसे मैं पढ़ता हूँ, यथा भ्राता पठति तथा अहम पठामि। यथा गुरु वदति, जैसे गुरु कहते हैं वैसे मैं करता हूँ, तथा अहम करोमि। यथा जनः कुर्वन्ति, जैसा लोग करते हैं वैसे ही बंदर उनकी नकल करते हैं, तथा वानराः कुर्वन्ति। यथा महापुरुषा चलन्ति, यथा महापुरुषा कुर्वन्ति, यथा महापुरुषा, जैसे महापुरुष चलते हैं, चलन्ति चलते हैं, तथा अन्य जनः, दूसरे लोग, चलन्ति। ठीक है। चलिए अब देखो इस वाले को देखो, यद्यपि तथापि, भले ही, तथापि मैंने फिर भी। ठीक है। बालक सहायं करोति, बालक सहायता करता है, यद्यपि सह बालक तथापि सहायं करोति, भले ही वह बालक है फिर भी सहायता करता है।
यद्यपि यद्यपि चिक्रोड, भले ही चिक्रोड है, गिलहरी है, तथापि राम सेवाम करोति, राम जी की सेवा करती है। जब पुल बना था तो गिलहरी ने भी थोड़ा सा काम किया था वहाँ पे, कुछ हुआ तो नहीं था उससे, पर राम जी को बहुत अच्छा लगा, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने उसके ऊपर आशीर्वाद दिया उंगलियों से और वही उसके शरीर पे निशान बन गए। तो गिलहरी में जो धारियाँ हैं वो राम जी का आशीर्वाद है, ऐसा लोग मानते हैं, उनकी धारणा है। भले ही मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ फिर भी, यद्यपि अहम अधिकम पठामि तथापि स्मरणे न तिष्ठति। ठीक है, यद्यपि अहम अधिकम पठामि तथापि स्मरणे न तिष्ठति। यद्यपि अहम भोजनम कृतवान, यद्यपि को यह हो सकता था यहाँ पे, अहम भोजनम, मैंने भोजन, कृतवान कर लिया, तथापि फिर भी, नहीं किया, यदि भी मैंने भोजन नहीं किया, तथापि बुभुक्षा, फिर भी भूख, नास्ति, नहीं है। ऐसे ही यद्यपि किंचित कष्टम भवति, यद्यपि थोड़ा कष्ट होता है, यहाँ पे यद्यपि, तथापि मैंने फिर भी योगासनम करोमि, यद्यपि किंचित कष्टम भवति, और यहाँ पे आएगा तथापि योगासनम करोमि, फिर भी योगासन करता हूँ। अद्य भानुवासर, यद्यपि अद्य भानुवासर, भले ही आज संडे है, भानुवासर संडे, तथापि विद्यालय से विराम नास्ति, फिर भी विद्यालय की छुट्टी नहीं है। ठीक है, फिर भी विद्यालय की छुट्टी नहीं है। ठीक है, अब देखो यह में देखो, यदि तरी, यदि मैंने तो, जैसे यदि विद्युत अस्ति तरी दीपा ज्वलति, तो यद्यपि विद्युत अस्ति तर्हि, यदि विद्युत अस्ति, यदि विद्युत है, ठीक है, अस्ति तर्हि दीपः ज्वलति, यदि विद्युत नास्ति तर्हि दीपः न ज्वलति। ठीक है, यदि सर्वे सत्कार्यं कुर्वन्ति, सर्वे सत्कार्यं कुर्वन्ति तर्हि देशस्य उन्नति भवति। यदि आत्मविश्वासः अस्ति, यदि आत्मविश्वास है, तर्हि सर्वं सुलभम भवति, सब सुलभ होता है। ठीक है, यदि भवन्तः आगच्छन्ति, यदि आप आते हैं, तर्हि देवालयं गच्छामः, तो हम देवालय जाते हैं। ठीक है, यदि आप आते हैं तो हम देवालय यानी मंदिर गच्छामः जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया, ताकि हम अगली बार आपके लिए अच्छे ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।